नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। एकदम रस भरे और नरम नरम गुलाब जामुन किसे पसंद नहीं आते हैं। गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जो पूरे भारतवर्ष में किसी भी त्यौहार में, शादियों में, घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, ये तो मिठाई होती ही है। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ खालिस मावा गुलाब जामुन, जिसमें हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी काम में नहीं लिया, फिर भी ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और रेसिपी है मेरे चाचा जी मनोज पंचायरिया जी की। चलिए जल्दी बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 350 ग्राम शक्कर ली है, रेगुलर शुगर है। शक्कर डाल के, शक्कर डूबे जितना हमें इसमें पानी लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमें इसकी एक तार से थोड़ी सी कम चाशनी बनानी है, तार नहीं बनने देना है इसलिए। तो अब मैंने गैस पे रख दिया है बर्तन और इसको लगातार हिलाते हुए चाशनी बनानी है। चाशनी पहले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गुलाब जामुन इसमें डालते वक्त चाशनी हमें गर्म नहीं चाहिए, इसलिए पहले बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ 2-3 इलायची, हरी इलायची थोड़ी सी हाथ से ही क्रश करके डाल दी है। और इसमें और अच्छा रंग और स्वाद के लिए मैंने यहाँ पे केसर भिगो के रखा था, वो इसमें डाल दिया है। और अच्छा सा इसमें उबाल आ जाए, थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए बस, और हमारी गुलाब जामुन की चाशनी तैयार है। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मावा लिया है, उस 500 ग्राम, उसमें से 50 ग्राम अलग निकाल दिया है। तो गुलाब जामुन का मावा अलग से मिलता है, उसको हरियाली मावा भी बोलते हैं कुछ शहरों में। तो ये मावा लो फैट होता है, वही हमें काम में लेना है। इसमें मैं डाल रही हूँ 80 ग्राम जितना मैदा। आप चाहें तो यहाँ पे 100 ग्राम भी ले सकते हैं। 80 ग्राम मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से हाथों से मलना है। तो 1 किलो में 150 से 160 ग्राम जितना प्रमाण आप ले सकते हैं। 200 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लें। उससे ज़्यादा लिया तो आपके गुलाब जामुन अंदर से थोड़े से कड़क से रहेंगे, एक गोली बन जाएगी मैदे की उसमें, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, फिर अंदर तक रस नहीं पीते हैं। तो मैदा डालने के बाद मावा और मैदा इस तरह से अच्छी तरह से हाथों से मल लें, ताकि मावे में कुछ गुठलियाँ हो तो वो अच्छे से हाथ से निकल जाएगी। ये हमारा तैयार हो गया है मिश्रण। अब इस मिश्रण में से मैं छोटा सा गोला ले रही हूँ और उसको हथेलियों के बीच इस तरह से गोला बना रही हूँ उसका। तो अगर आपका मिश्रण सूखा होगा तो उसमें क्रैक्स पड़ेंगे, तो इस वक्त आप इसमें दूध थोड़ा सा डाल सकते हैं। और मिश्रण गीला लग रहा है तो आप इस वक्त इसमें थोड़ा सा मैदा भी मिला सकते हैं। अब मैंने गैस पे घी गरम होने रख दिया था। मावे के गुलाब जामुन है तो वो घी में तलेंगे तभी अच्छे लगेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड तेल में भी तल सकते हैं। तो ये मैंने इसमें डाला है। एक इसलिए तल के देख रहे हैं, अगर ये फट रहा है गुलाब जामुन, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वक्त हम इसमें मैदा और मिला सकते हैं। या फिर भी अगर फटता है तो इसका मतलब आपका मावा चिकना है, तो वो मावा आप काम में नहीं लें। तो ये एक तल के तैयार हो गया है। मावे और मैदे का ये मिश्रण हमारा एकदम परफेक्ट है, इसमें कुछ भी अलग मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस मिश्रण के गोले बना लूँगी। साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि तलने पे ये गुलाब जामुन डबल हो जाएंगे और चाशनी पे डालने पे उससे भी डबल हो जाएंगे, वो साइज़ हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप इसकी साइज़ लें। अब जो हमने कटोरी में 50 ग्राम मावा रखा था, उसमें मैं डाल रही हूँ पिस्ता पाउडर करीब 1 टेबल स्पून जितना, और जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटे चम्मच जितना। और 1 चम्मच इसमें रेगुलर शुगर ले रही हूँ। यहाँ पे पाउडर शुगर नहीं लेनी है, रेगुलर जो हम शुगर लेते हैं घर में वही लेनी है। पाउडर शुगर लेने से वो पानी छूट जाएगा और मिश्रण की गोलियाँ नहीं बन पाएगी। ये डाल के इस मिश्रण की छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी है। तो ये है हमारा गुलाब जामुन का स्टफिंग। छोटी छोटी गोलियाँ आप गुलाब जामुन के साइज़ के हिसाब से इसकी गोलियाँ तैयार करें। अब गुलाब जामुन के लिए एक गोला लेके उसमें बीच में इस तरह से अंगूठे से दबा के खड्डा करना है हमें, और उसके अंदर हमें जो हमने स्टफिंग की गोलियां तैयार की थी वो गोली इसके अंदर डालनी है। ऐसा करने से अंदर से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इस गुलाब जामुन का, और ये अंदर तक रस पीते हैं गुलाब जामुन, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप ये टेक्निक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। रेगुलर गुलाब जामुन से बहुत बढ़िया लगता है ये। जायफल जावित्री का स्वाद भी बहुत अच्छा, और पिस्ता डालने से ये गुलाब जामुन और भी शाही गुलाब जामुन बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप पिस्ता की जगह बादाम का भी पाउडर ले सकते हैं। और ये अच्छी तरह से गोला बनाना है, क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने ये सारे गोले तैयार कर लिए, अभी इन्हें तल लेते हैं।
अब आपको एक और चीज़ बताती हूँ, गरम घी में डालने से पहले एक बार फिर से गोले को हाथ से इस तरह से गोल कर लें। उससे क्या होगा, कई बार ये रखने से क्या होता है, इसके ऊपर सूखी परत जम जाती है और फिर वो घी में डालने से वो परत अलग निकल जाती है। तो ये गोले इसमें डाल देंगे। गैस की आंच बिल्कुल बारीक ही रखनी है, तभी हमारे गुलाब जामुन अच्छे से अंदर तक सिकेंगे। और इस तरह से पैन को हिला के पहले थोड़ा सा इनको सिकने देंगे, उसके बाद इसमें हम चम्मच डालेंगे। पहले चम्मच डाल दिया तो गुलाब जामुन आपके फट सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चम्मच से थोड़ा थोड़ा घी इन पे डालते जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, मैंने ये आपको फ्लैट पैन लेके उसमें बताया है कि क्या अंतर है। गुलाब जामुन तलने के लिए पैन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लैट पैन में हम तलेंगे तो तल जो जाएंगे गुलाब जामुन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको इनका शेप दिख रहा होगा कि थोड़े से चपटे हो रहे हैं, तो हमें गुलाब जामुन ऐसे नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको दिखाया है करके कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो ये तल के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसको मैंने चाशनी में डाल दिया है। चाशनी हमारी यहाँ पे बिल्कुल गुनगुनी है, गरम बिल्कुल नहीं रखनी है आपको चाशनी। अब मैंने ये यहाँ पे घी को ट्रांसफ़र कर लिया है लोहे की कढ़ाई में, जो थोड़ी सी गहरी कढ़ाई है। गहरे बर्तन में हमें गुलाब जामुन तलने हैं, तभी हमारे गुलाब जामुन का शेप गोल बना हुआ रहेगा। चपटे में आप करेंगे तो वो आपके चपटे हो जाएंगे गुलाब जामुन। और घी थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए, गुलाब जामुन डूबने चाहिए उसके अंदर, उतना घी चाहिए। कढ़ाई में डालने के बाद भी मैं इसी तरह से कढ़ाई को हिला रही हूँ, मैंने इसमें चम्मच नहीं डालना है। इसी तरह से तलने हैं गुलाब जामुन हमें, और कढ़ाई को हिलाते हुए एक बार अच्छी तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें थोड़े से तल लेने हैं। थोड़े से जब ये सिकने लग जाएंगे तब एक छोटा सा चम्मच लेके उससे मैं इसको हिला के तल रही हूँ। इस तरह से अलट पलट के बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर होने तक ये गुलाब जामुन हमें तल लेने हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना फ़र्क है चपटे पैन में तलने में और कढ़ाई में तलने में। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। ये गुलाब जामुन अब मैं चाशनी में डाल रही हूँ। चाशनी भी मैंने 2 बर्तन में कर ली है। जो पहले चपटे वाले गुलाब जामुन थे वो अलग रख लिए हैं मैंने, और ये गोल वाले इसमें डाल रही हूँ मैं। चाशनी अभी भी मेरी गुनगुनी है, गरम नहीं है। गरम गुलाब जामुन डालेंगे तो चाशनी अपने आप ही वापस थोड़ी सी गरम हो जाती है, ठंडी होती नहीं है। और इनको सभी गुलाब जामुन डाल के रात भर तक हमें रखना है चाशनी में। और आप देख सकते हैं साइज़ में कितना फ़र्क आ रहा है। ये जो अभी डाला है वो थोड़ा छोटा है और पहले डाले हुए थोड़े से फूल के डबल हो गए हैं। मैं तो आपको यही कहूँगी कि गुलाब जामुन आप कम से कम 8 से 10 घंटे तक चाशनी में डूबने दें, उसके बाद ही सर्व करें, तभी वो अंदर तक रस भरता है, उसमें चाशनी अंदर तक जाती है। तो 10 घंटे बाद हमारी ये गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है। रसीले, रस भरे, खालिस मावे के शाही गुलाब जामुन, क्योंकि इसमें हमने पिस्ता की स्टफिंग की है और हलवाई की रेसिपी है, तो नो फेल रेसिपी है। मैंने आपको सभी टिप्स और ट्रिक्स इसके लिए दिए हैं, तो आप उसी तरह से रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ साझा कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रेसिपी ट्राई करने पे अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रक्षाबंधन पर अपने भैया को ये रसीले गुलाब जामुन खिलाकर खुश कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए। धन्यवाद।